थ्री। हाँ। एक सेकेंड। तो मामा नमस्ते। और आपका मैं शुक्रिया तो नहीं कहूँगा, बट इतना ज़रूर हाँ। कहूँगा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है इतने बड़े कॉज के लिए, वो एक मैं पूरे अपने दिल से बहुत बहुत आपको फिर वही बात है कि शुक्रिया नहीं कहूँगा, बट कुछ ये यादें हैं जो कि पापा की कहानी हम सबकी ज़ुबानी हम सबको सुनाना चाहते हैं कि ऐसी क्या-क्या बातें हैं, क्योंकि आपका तो बचपन से उनसे एसोसिएशन रहा है। तो हम सब आपकी ज़ुबानी उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जी। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि क्या ऐसी पुरानी बातें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे और जैसे भी आप बताना चाहेंगे? आ, जी डॉक्टर अनिल प्रसाद के बारे में ना कुछ कहना तो आई थिंक बहुत कठिन काम है। और काफ़ी दिनों से मैं इस बारे में सोच रहा था कि क्या बोलूँगा। बट अब जब आपने मुझे मौका दिया है और जी बैठी हैं आज साथ सामने, तो मेरे लिए एक बहुत ही एक भावुक समय है। एक गरिमामय व्यक्तित्व था उनका और पारिवारिक परंपरा को निभाते हुआ वह एक गौरवशाली व्यक्ति थे। उनके लिए कोई परिचय देना ठीक नहीं है कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। वो एक धनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के एक प्रसन्नचित्त, जिनकी सौम्यता, उनकी मुस्कुराहट एक पहचान थी। इतना शब्द में शायद मैं उनका वर्णन कर पाया, क्योंकि हमारे लिए, मेरे लिए वो काफ़ी बड़े थे, उम्र में भी बड़े थे और हमको उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया था। एक बहुत छोटा-सा किस्सा है, मैं उनके घर से तुम्हारे निकल के उनके क्लिनिक में पहुँच गया, बहुत भीड़ थी। आमतौर से बड़ा अव्यवस्थित रहता था, बहुत सारे लोग उनके क्लिनिक में साथ में रहते थे और वो बड़ी सौम्यता के साथ मुस्कुरा-मुस्कुरा के सबको आते थे और शायद कुछ ₹1 या ₹2 भी लेते थे, वो मुझे पता नहीं क्या लेते थे। तो एक आदमी आया, उसने अपनी बीमारी दिखाई, उसको देखा, कह रहे ठहर जा। तो रुक गया, अपनी ड्रॉवर खोली, उसमें से कुछ दवाइयाँ निकाल के उसे दे दी और मेरे की तरफ देखे बोले, "इसके पास दवाइयों के पैसे नहीं होंगे।" फिर और आगे देखते रहे, दूसरा आदमी आया, उससे कहा, उसको देखा, उसने कहा, "तू भी ठहर जा" और उसको साइड में बैठा लिया। वो से धीरे-धीरे मरीज़ खत्म होते रहे, वो आदमी बेचारा कोने में आराम से बैठा रहा। जब वो साला खत्म हो गया, सारे मरीज़ खत्म हो गए, तो हम उठ गए। वो भी उठे, उससे भी बोला, "तू भी चल भैया।" उसको लेके गाड़ी में बैठा लिया। और गाड़ी में बैठा के बोले कि यार इसको तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, इसके पास तो मोदी नगर जाने के पैसे भी नहीं होंगे, तो चलो इसको मोदी नगर छोड़ के आते हैं। मैं और जिया जी उस पेशेंट को लेके हॉस्पिटल छोड़ के आए और बड़े आराम से घर पे आके फिर खाना खाने लगे। कोई किसी के लिए करना और करने के बाद उसको बहुत सहजता भाव से अपने अंदर रख लेना, शायद एक ऐसा ऐसा उनका गुण था, जो कि बहुत ही विलक्षण कहा जाए या बिरला कहा जाए, वो था। हम हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में जाते तो बुआ जी के पास थे, लेकिन ज़्यादातर समय हमारा अक्सर क्वालिटी टाइम जो है, वो जीजी के पास और बिट्टू तो बहुत छोटा था, के साथ निकलता था और हम अभी भी अपने जीवन में वो सब बड़े प्रभावित होते थे हम। वो आलीशान जगह, वो एक बहुत ही ठहराव, बच्चों की तरह हमको ट्रीट करना, वो बहुत ज़्यादा दूर तक किसी को भी मन में प्रभावित कर जाता था। और हम अभी तक अपने मन में, अपनी यादों में वो सब बहुत अच्छे से संजोए बैठे हैं। और बताओ, क्या कहा जाए, कुछ कहना कठिन है। अभी भी लगता है कि अभी हमारे साथ हैं, खास तौर से कंधे पे उनका हाथ है। मुझे बहुत याद है, एक बार बोले कि तुम्हारे कंपनी से एक अफ़सर, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो हमारे मेरठ आए थे, तो मैंने उन्हें घर पे बुलाया। तो मैंने पूछा, "क्यों? आपने क्यों बुलाया उनको घर पे?" कहते रहे, "नहीं भैया, तू है और प्रदीप है और तुम्हारे पापा हैं, 3-3 आदमी हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं, तो भई देखो सबका ध्यान रखना है।" इतनी दूर की सोच किसी व्यक्ति के अंदर अपने परिवार के लिए, मैंने कहा ना, एक धनी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी उनकी और उसको उन्होंने सच्ची में जिया, बगैर किसी भाव के, बगैर किसी अपेक्षा के, वो सहजता से बहुत बड़े-बड़े काम करे जाते थे और जो कि बाद में जो उनके साथ लोग रहते थे, वो एहसास दिलाते थे उनको
कि वो कितना बड़ा व्यक्तित्व थे। आज बड़ी खुशी की बात है जीजी हमारे साथ हैं। जीजी ने इन सब चीज़ों में उनके जो व्यक्तित्व का था, उनका जो परिवार था, एक बहुत ही सक्रिय योगदान दिया है। आप डॉक्टर अनिल प्रसाद का संपूर्ण व्यक्तित्व अपने मन में कल्पना नहीं कर सकते, उसमें अगर रश्मि जी ना हो तो। ये दोनों एक-दूसरे के बहुत ही अभिन्न अंग हैं और मैं यही जानता हूँ कि जो उनकी जो कल्पना होती है ना, उसमें ये दोनों ही साथ में हमारे रहते हैं और दोनों ही हमारे बड़े हैं और दोनों ही हमारे पूजनीय हैं। तो मैं तो बस यही कहता हूँ कि डॉक्टर अनिल प्रसाद आज हमारे साथ हैं और ये बड़ी खुशी की बात है अखिल कि तुम भी उन्हीं पारिवारिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर। भगवान तुम्हें और उन्नति दे और हम तुम्हारा परिवार और हम सबका परिवार एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचे जिसके अग्रणी अब एक लीडर तुम ही हो। थैंक यू। मामा बहुत-बहुत शुक्रिया पर कुछ आपसे और भी सुनना चाहूँगा कि इतने टाइम से आपका एसोसिएशन उनसे रहा तो ऐसी कौन-कौन सी क्वालिटीज़ आपने पापा की ऑब्ज़र्व की होंगी अ, जो आपको लगता है कि हमारी जनरेशन हमारे बाद की जनरेशन तक में जानी चाहिए या वो हमें उसी रूप से आगे बढ़ानी चाहिए? जो सबसे बड़ी क्वालिटी अनिल जिया जी में थी, वो जहां तक मुझे याद है कि वो बहुत कम बोलते थे या बोलते थे तो नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते थे। कभी भी मैं मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कोई मैंने उनके मुंह से कोई बहुत बड़ा अतिरिक्त शब्द सुना हो। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, तोल के बोलना, क्योंकि बोला हुआ शब्द जो है कभी वापस नहीं होता अखिल। तो वो जो तोल के बोलते थे हर व्यक्ति को और खास बात जो जिया जी के अंदर थी, जो मैं दूसरी बोलना चाहता हूँ, कि वो हर व्यक्ति से उसके लेवल की बात करते थे। ये एक बहुत बड़ा गुण होता है व्यक्ति में और अगर उसको सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में, तो उनको ये देखना पड़ेगा। आपको यू हैव टू गो टू द पर्सन एट हिज लेवल। अगर वो किसी छोटे आदमी से बात करते थे, मरीज से बात करते थे, तो बहुत प्यार से भैया करके बात करते थे। और अगर हम किसी सीनियर ऑफिसर से बात करते थे, तो नेचुरली उसके उसको उनके लेवल पे जाके बात करते थे। ये एक बहुत बड़ा गुण होता है और यही हम लोगों को उनके साथ सीखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए कि जिससे भी बात करनी है ना, उसके हिसाब से बात करनी है। अगर आप कलेक्टर हो और आप सारे ज़िंदगी कलेक्टर ही बने रहोगे, तो नीचे के लोगों से आपका जुड़ाव नहीं रहेगा। और अगर आप ऊपर के लोगों से मिलना चाहते हो, तो आपको अपना स्टेटस, अपना लेवल ऊपर तक ले जाना कर और फिर उसके अंदर अपने आप को उनके समकक्ष रख के बात करनी पड़ेगी, वही आपकी सफलता की निशानी है। हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, सौम्यता थी, यही उनके गुण थे। और मामा कुछ उनके सोशल पॉलिटिकल लाइफ में आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो कि जैसे वो अ, मैं मुझे 2 घटना एक घटना तो है कि हम जब कभी भी किसी से भी मेरठ में के बारे में बात होती थी, तो बहुत ही गर्व के साथ हम उन्हें ये बताते थे कि हमारी बहन भी मेरठ में रहती है। कौतूहलपूर्व अगर वो पूछते थे, तो हम उन्हें बताते थे डॉक्टर अनिल प्रसाद हमारे जीजा जी हैं। विश्वास मानो अखिल, ये बहुत ही गर्व की बात होती थी कि जब वो लोग ऐसा कहते थे, "अरे! डॉक्टर अनिल प्रसाद, उनको कौन नहीं जानता?" और एक ये बहुत ही दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि उस दिन जब उनका निधन हुआ था, हम लोग दिल्ली से गए थे और अक्सर हम उस बाज़ार में उस जगह जाया करते थे बट अखिल उस दिन एक पूरा सन्नाटा था। एक अभूतपूर्व सन्नाटा था, जो शायद आप वहाँ जाके महसूस कर सकते थे। कोई किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ ऐसा घटित हुआ है कि जो शायद इस शहर के लिए अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति उदास था, सब कुछ बंद था। शायद कोई मुझे नहीं लगता कि कोई आधिकारिक घोषणा हुई होगी, लेकिन जब तक हम घर पहुँचे थे, तब तक सब कुछ शांत था। ये एक व्यक्ति की पहचान होती है। उसका जो व्यक्तित्व है ना, वो समाज और जो आस-पास के लोग होते हैं, उसको महसूस करते हैं और जब वो जाता है, तो वो उसकी जो एक रिक्तता होती है, जो उसकी एक पहचान होती है, वो हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के चेहरे पे दिखाई देती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो एक लीडर नहीं थे, लेकिन एक समाज के नायक थे। उन्होंने अपने अच्छे कार्यों से अपना जो एक स्थान बना लिया था मेरठ के अंदर, शायद वही उनका सबसे बड़ा गुण था।
मैं उन्हें किसी पॉलिटिकल लीडर कह के किसी पार्टी में बाँधना नहीं चाहता। वो जननायक थे। शायद यही पहचान थी उनकी। बिल्कुल मामा। और मतलब मेरे लिए तो और कोई सवाल नहीं है, आपने इतना सब कुछ कवर हुँ। किया है। बट फिर भी कुछ लास्ट थॉट्स अगर आप शेयर करना चाहें उनके बारे में, उनके लिए। एक एक नहीं, ये तो ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड है, बंद कर दे इसको रिकॉर्डिंग को।